Welcome to Developer Guide. In this video, we will learn about the Python arrays. ये Python बिगनर सीरीज का वीडियो नंबर 20 है। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन स्कोप के बारे में पढ़ा था। मैं पीपीटी में आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ा था हमने। फंक्शन स्कोप के बारे में पढ़ा था। लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, नॉन लोकल स्कोप क्या होता है एंड बिल्ट इन स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन एरेज के बारे में। ठीक है, तो एरेज क्या होती है एंड इसके ऑपरेशन, जो भी हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इन पाइथन एरेज आर नॉट बिल्ट इन लाइक लिस्ट, बट यू कैन यूज एरे मॉड्यूल। ठीक है, तो जैसे लिस्ट में को हम डायरेक्टली पाइथन में यूज कर सकते हैं किसी बिना किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट किए। ठीक है, एरे को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। एरे के लिए हमें एक इम्पोर्ट करना पड़ेगा एरे मॉड्यूल को। ठीक है, तो एरे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एरे होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेट, यानी कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, बेसिकली कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वन बाय वन इंडेक्स बाय जो एलिमेंट्स का स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ डेटा इज कॉल्ड द एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एरे को। एरेज आर क्रिएटेड यूजिंग द एरे मॉड्यूल एंड रिक्वायर अ टाइप कोड टू डिफाइन द एलिमेंट टाइप। ठीक है, एलिमेंट टाइप अगर हमें मतलब नहीं डिफाइन करेंगे तो एरे को हम नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि एरे जो होता है हमारा सिमिलर एलिमेंट का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा कि एरे किस टाइप का है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एरे करेंगे, देन एक एरे नाम का वेरिएबल बनाएंगे एरे डॉट एरे, एंड आई का मतलब होता है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, और एक यहाँ पर एरे के लिए हम लिस्ट बनानी पड़ती है बेसिकली। ठीक है, ये लिस्ट का यूज करके ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो एरे पास कर देंगे। ठीक है, प्रिंट करके देखेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स इन द एरेज कैन बी एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, ये एरे की इंडेक्स पोजीशंस होती है। जैसे ये 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है इंडेक्स, ये 1 जो वैल्यू है वो 0 पोजीशन पर, 2 वैल्यू है 1 पोजीशन पर। ठीक है, 3 वैल्यू है 2 पोजीशन पर वैल्यू। ठीक है, तो जो ये इंडेक्स है हमारा, ठीक है, इसके थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइंग एन एरे, मॉडिफाई का मतलब हम इंडेक्स के थ्रू ही बॉडी यानी कि एरे की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ARR 1 इक्वल टू 10, यानी कि 1 जो इंडेक्स है वो ये वैल्यू है 2, इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 10 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट में हम लूपिंग थ्रू एन एरे। ठीक है, लूप कैसे हम लूप के थ्रू एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यूज लूप्स टू इटरेट ओवर एरे एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हमें एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो सिंपली हम लूप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरे एक हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे लिस्ट टपल होता है। ठीक है, डिक्शनरी होता है सब, ऐसे ही हमारा एरे भी इटरेबल एलिमेंट है जिसको हम लूप के थ्रू इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर एलिमेंट इन एरे एंड देन इन एलिमेंट। ठीक है, एडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम मेथड है अपेंड, अपेंड एलिमेंट। ठीक है, अपेंड मेथड क्या करता है हमारा, एंड ऑफ द एरे, ये क्या करता है अपेंड कर देता है वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 10 3 4 5 था तो इसमें 6 लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, अगर हमें एरे में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरे डॉट इंसर्ट और मैंने 2 पास किया, इंडेक्स क्या हो गया 2 एंड 15 मैंने वैल्यू उसमें इंसर्ट की। तो 0 इंडेक्स से था, 1 इंडेक्स से था, तो 2 इंडेक्स हमारा क्या होगा, ये हो गया 3 की जगह पे। इसलिए यहाँ पे 3 की जगह पे 15 आया और 3 एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिमूविंग द एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारा कुछ हम अपने सोर्स कोड में भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम में भी हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, पहले हम पीपीटी में समझ लेते हैं फंक्शंस के बारे में सारे एरे के जो भी है। इसके लिए क्या करते हम यूज करते हैं रिमूविंग द एलिमेंट्स के लिए रिमूव मेथड का यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ठीक है,
इस एरे से फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है। ठीक है, जैसे मैं रिमूव लिखता हूँ 3, ठीक है, एरे डॉट रिमूव 3। तो जो भी इसको एरे में ये असेंडिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करेगा 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस को, जब भी इसको फर्स्ट 3 मिलेगा ये उसको रिमूव कर देगा, ये सेकंड 3 को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर सेकंड थर्ड फोर्थ होगा तो उनको रिमूव नहीं करेगा, फर्स्ट 3 को रिमूव कर देगा। ठीक है, दूसरा आता है रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट अगर रिमूव करना है हमें तो सिंपली एरे डॉट पॉप लिखना है और ये हमें लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा। ठीक है, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन एरे। तो जो लेंथ फंक्शन है हमारा, जो कि बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो हम यूज कर सकते हैं किसी भी इटरेटर के लिए लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा एन एरे और प्रिंट किया तो इसकी लेंथ आ जाएगी कितने एलिमेंट्स इसमें है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, एरे स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब होता है एक पीस ऑफ, आई मीन एक पीस ऑफ डेटा सेट्स एरे से निकालना। ठीक है, इसका मतलब होता है स्लाइसिंग। ठीक, स्लाइसिंग अलाउ एक्सट्रैक्टिंग अ पोजीशन ऑफ एरे यूजिंग इंडेक्स रेंजेस। ठीक है, पोर्शन, सॉरी, पोजीशन ऑफ द पोजीशन अलाउस एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ एन एरे। ठीक है, एक स्लाइस मतलब पर्टिकुलर निकाल लेना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 4, तो हमारा एरे क्या था, ये था एरे हमारा। ठीक है, 1 10 15 4 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, स्लाइस 1 and 4। तो ये क्या करेगा हमारा, ये जो 10 है ना, ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा एंड 4 तक के लिए जाएगा। ठीक है, 1 से 2 यानी कि 15 हो गया, 3 यानी कि 3 हमारा हो गया 4, एंड जैसे ही ये 4 पर आएगा तो ये उसको नहीं लेगा क्योंकि ये हमारा लास्ट एलिमेंट को स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 15 एंड 4, ये लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए हमारी ये स्लाइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, तो द इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर हम एरे डॉट इंडेक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा ये हमारा, ये फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस को बता देगा। ठीक है, कि एलिमेंट हमारा किस पोजीशन पर है। ठीक है, रिवर्सिंग एन एरे। डायरेक्टली हम रिवर्स मेथड इसमें यूज कर सकते हैं एरे को रिवर्स करने के लिए, ए आर आर डॉट रिवर्स। ठीक है, कॉपीइंग एन एरे। ठीक है, एरेज कैन बी कॉपीड यूजिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो हम स्लाइसिंग यूज करेंगे यहाँ पे और उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए आर आर कॉपी एरे, और इसके अंदर जस्ट वो कॉलम पास करना है, कोई रेंज पास नहीं करनी। तो ये क्या करेगा, पूरी एरे कॉपी करके हमें दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियरिंग एन एरे। ठीक है, द क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। जस्ट हमें यूज करना है ए आर आर डॉट क्लियर, और ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, पाइथन में क्या होता है कि हमारी लिस्ट्स भी होती है जो एरे एज अ एरे यूज हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा है कि पाइथन लिस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एरेज फॉर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में एरे को भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए, मतलब इस लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं एज अ एरे। ठीक है, डायनेमिक डेटा हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने पीपीटी में डिस्कशन किया था। अब वन बाई वन हम इनको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे क्रिएटिंग एरे, एक्सेसिंग एरे एंड मॉडिफाइंग एरे। ठीक है, तो 3 मेथड्स की हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ एक, एरे डॉट पी। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्रिएटिंग एरे। ठीक है, ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये करंटली थ्रू कर रहा है, इट्स ओवरराइडिंग द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। ओके, प्रिंट एरे। ओके, इसका फाइल नेम रिनेम करके देखते हैं। ठीक है, ये फाइल नेम का इशू था। एरे नाम का ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉडल होता है जो हम मतलब इंपोर्ट करेंगे, तो उसका ये इशू आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट एरे। ठीक है,
यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिएट करना है क्रिएटिंग एरे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरे डिफाइन करना पड़ेगा। एरे इक्वल टू, ठीक है, और मैंने लिखा है एरे डॉट एरे, ठीक है। और किस टाइप का एरे होगा हमारा, इंटीजर टाइप का होगा, और ये एज ए लिस्ट पास होता है यहाँ पर, एज ए एरे बनता है 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे क्रिएट हो गया। जस्ट हमें प्रिंट करना है एरे, और ये हम सेव करेंगे और ये हमारे यहाँ पर रन कर लेंगे। लिखूंगा यहाँ पर पाइथन एरे पाइथन डॉट पी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एरे यहाँ पर प्रिंट हो गया हमारा, इसका मतलब एरे हमारा बन गया, ठीक है। अब दूसरे में इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग ऑपरेशन का, एक्सेसिंग द एलिमेंट, ठीक है। अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, मैं प्रिंट लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सेसिंग द एलिमेंट इन एरे, ठीक है। अगर हमें एलिमेंट एक्सेस करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ कि हमें जो भी एलिमेंट को एक्सेस करना है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिस इंडेक्स के, सपोज दैट मुझे एरे नाम का हमारा जो वेरिएबल था, इससे मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना है, ठीक है। और मैं यहाँ से लास्ट इंडेक्स यानी कि 4 इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करता हूँ, तो हमें क्या 1 एंड 5 प्रिंट करके देगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर लिया मैंने। पाइथन सेकेंड क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, पाइथन डॉट पी वाई, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 एंड 5 रिटर्न किया, तो क्योंकि 0 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1 है, एंड 4th इंडेक्स यानी कि ये वाला इंडेक्स है जिस पर वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तीसरा आता है हमारा मॉडिफाइंग एन एरे, ठीक है। मॉडिफाइंग एन एरे, अगर हमें एरे को मॉडिफाई करना है तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, सेम वैसे ही एरे को एलिमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ 50, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ फिर एरे, ठीक है। ये मैंने 15 मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर, तो हमारे एरे की अच्छी सेकेंड इंडेक्स कौन सा बनेगा 3, ये 3 की जगह पर हमारे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, ये देखिए यहाँ पे 3 की जगह हमारा 15 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडिफाई, कैसे हम एरे को मॉडिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लूपिंग थ्रू एन एरे, ठीक है। तो लूपिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी इटरेटर पर यूज कर सकते हैं, जैसे हमने उस पर किया था यूज लिस्ट वगैरह में, लिस्ट और टपल वगैरह में, फॉर एलिमेंट इन एरे, ठीक है, प्रिंट एलिमेंट, ठीक है। और हमारा एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये सब 1 बाई 1, 1 2 15 4 5 प्रिंट करके हमें शो कर देगा, ठीक है। ये जैसे जैसे भी हम इसको एक्सेस कर रहे हैं उस वे में, ठीक है। तो ये हमारा इसमें प्रिंट करके दे दिया एरे के आइटम्स को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एडिंग एन एलिमेंट, ठीक है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट, ठीक है। जैसे मुझे ऐड करना है 6 एलिमेंट है, इंसर्ट करना है मुझे सेकंड पोजीशन पर, मान लो 15 या कुछ भी एलिमेंट, तो वो हम इसमें देख लेते हैं ऑपरेशन। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, ठीक, इसमें मैंने प्रिंटर में डाला, ठीक है। मैं अब लिख देता हूँ प्रिंट लूपिंग एरे, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा तो, और इसमें मैं लिख देता हूँ एडिंग एलिमेंट, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, एरे डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड मैंने मान लो 6 अपेंड कर दिया, और सेव करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रिंट करके भी देखता हूँ ताकि हमें दिख जाए अपेंड हुआ तो नहीं, ठीक है। सेव किया मैंने, क्लियर स्क्रीन किया, और ये रन कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 जो है वो हमारा अपेंड होकर आ गया, ठीक है। ये हो गया अपेंडिंग द एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, इंसर्टिंग द एलिमेंट, ठीक है। एक और प्रिंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने इंसर्टिंग
दी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एरे डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर हमें पोजीशन पास करनी पड़ेगी, जैसे हमारा एरे करंटली अभी ए है। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4 को हटाना है। ठीक है, 4 को हटाना, तो इसका इंडेक्स कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 इंडेक्स मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 को यानी कि शिफ्ट करना है, हटाना नहीं है, और यहाँ पर मैं 20 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगा हमारा, मैंने टीमिस कर दिया, सॉरी। एंड देन इसके बाद हम प्रिंट करेंगे एरे को, तो हमारा एरे क्या बन के आएगा, 1 2 15 20 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा बन के आ जाएगा। क्लियर स्क्रीन करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ सेव करके। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 1 2 15 20 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना, यानी कि मतलब इंसर्ट कैसे करना है एलिमेंट को। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑपरेशन में, रिमूविंग द एलिमेंट। तो अगर हमें एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो हम एलिमेंट पास कर देंगे इसके अंदर। रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट, पॉप का यूज करेंगे हम। ठीक है, एंड फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिमूविंग द एलिमेंट। ठीक है, मैं करंट लिखता हूँ, रिमूविंग द एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा एलिमेंट को। लिखा एरे डॉट रिमूव। ठीक है, तो मैंने 3 पास कर दिया, तो ये 3 को क्या करेगा, 3 इसमें ऑलरेडी है नहीं, तो 3 को कैसे रिमूव कर पाएगा। मैं सपोज दैट 15 को कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 15 सेव कर देता हूँ मैं, एंड देन फिर करता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो ये 15 रिमूव कर देगा। ठीक है, रन किया मैंने, ये देखिए 15 इस वाले एरे में था ऊपर, रिमूविंग द एलिमेंट के बाद ये हमें यहाँ पे 15 नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना पॉप। ठीक है, तो मैं प्रिंट लिख देता हूँ ये। ठीक है, पॉप एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप में क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, एरे डॉट पॉप। ठीक है, पॉप किया है एंड देन प्रिंट करेंगे यहाँ पर इसको, एरे को। ठीक है, और यहाँ पर मैं पॉप का जो रिटर्न है वो भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, पॉप रिटर्न। ठीक है, कि क्या आएगा पॉप में यहाँ पर प्रिंट करने पर। ठीक है, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन, एंड देन रन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पॉप एलिमेंट, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था। ठीक है, और इसने क्या किया, इस 6 को पॉप कर लिया, तो इसमें 6 पॉप एलिमेंट जो रिटर्न था वो 6 प्रिंट कर दिया। और यहाँ से जब मैंने लास्ट में एलिमेंट एरे को प्रिंट कराया तो इसने यहाँ से 6 रिमूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट एरे हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, लेंथ। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ पहले, लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सो लेंथ फंक्शन हम किसी भी इटरेटर का यूज कर सकते हैं उसकी लेंथ काउंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, हमें 1 2 20 और 5, 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये 5 हमें रिटर्न करेगा। ये मैंने रन किया, देखिए लेंथ ऑफ एरे 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने स्लाइड में, एरे स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग कैसे करना है एरे को। ठीक है, तो एक मतलब पोर्शन ऑफ एरे अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम स्लाइस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, स्लाइसिंग एरे। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइसिंग एरे के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, अगर डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं जैसे हमने इसमें दिखाया तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरे है, और हमने क्या लिखा है, जैसे मान लो हमें सपोज दैट ये 2 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इंडेक्स देना पड़ेगा, एंड 1 के बाद जैसे 1 होगा 2 होगा एंड 3, ये इंडेक्स देना पड़ेगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, तब जाके हमारा स्लाइस ये बनेगा 2 एंड 20 का। ठीक है, तो मैंने स्लाइसिंग किया, तो मैंने लिखा 1 कॉमा, एंड इसका इंडेक्स कितना है, 3 है। ठीक है, 1 कॉमा 3, तो ये क्या करेगा, हमें 2 एंड 20 को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, और इसको हम रन कर देते हैं सेव करके। ठीक है, ये देखिए कॉलन लगाना पड़ता है, कॉमा, सॉरी नॉट अ कॉमा, मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ता है स्लाइसिंग के लिए।
ठीक है, देखिए 2 and 20 इसमें रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और कौन सा ऑपरेशन है इसमें। सर्चिंग एन एलिमेंट। ठीक है, तो सर्चिंग में क्या होता है, इंडेक्स मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। ठीक, ये फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न कर देगा। तो एक प्रिंट लिखता हूँ मैं सर्चिंग के लिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए, ताकि हमारा कंसोल पर आउटपुट डिफरेंशिएट हो सके। सर्चिंग एरे, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरे डॉट इंडेक्स, और मैं यहाँ पे किसको सर्च करता हूँ, मैं इसको 4 को सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं सीख 4 का इंडेक्स कितना है हमारा, 0 1 2 3, तो ये हमें 3 रिटर्न करके देगा। मैंने सेव किया एंड रन किया, देखिए सर्चिंग एरे एलिमेंट 3। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट कितना आ गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन में, रिवर्सिंग द एरे। ठीक है, एरे डॉट रिवर्स डायरेक्टली मेथड हम यूज कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए एरे को, एंड कॉपीइंग एन एरे। ठीक है, ये दो हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ करंट यहाँ पर रिवर्सिंग एरे, रिवर्स एरे। ठीक है, तो एरे डॉट रिवर्स लिखा हूँ मैंने, रिवर्स। ठीक है, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, देन हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैंने एरे को प्रिंट किया, तो ये हमारा उल्टा प्रिंट होके आएगा हमारा 4 आई मीन 5 4 22 1 लास्ट में चला जाएगा, 5 पहले आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 लास्ट में आ गया और 5 पहले आ गया, तो इसलिए रिवर्स कर दिया एरे को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, रिवर्सिंग हो गया एंड कॉपीइंग द एरे। ठीक है, मैं फिर से प्रिंट लिखता हूँ। ठीक है, कॉपीइंग द एरे। ठीक है, कॉपी में क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी, एरे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरे के लिए, जिसके अंदर हमारा कॉपी आएगा, और ये हमें लिखना है एरे डॉट एरे नॉट अ डॉट कॉलम। ठीक है, स्लाइसिंग जो हम यूज करते हैं, तो इसमें हम इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो ये पूरा कॉपी करके ले लेगा हमें। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कॉपी एरे। ठीक है, तो ये हमें सेम एज इट इज एरे प्रिंट करके ले लिया। ठीक है, देखिए हमें सेम एरे मिल गया है, जो भी हमारा एरे था ऊपर वही इसमें कॉपी करके दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना, देखते हैं कौन सा है ऑपरेशन। कॉपीइंग एरे हो गया, लास्ट आता है हमारा क्लियरिंग एन एरे। ठीक है, अगर हमें एरे को क्लियर करना है, यानी कि उसको खाली करना है पूरा, एक भी एलिमेंट ना रहे उसके अंदर, तो एफ डॉट एरे डॉट क्लियर हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो है एरे पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेता हूँ। प्रिंट क्लियर एरे। ठीक है, और ये हमारा हो गया एरे डॉट क्लियर। एंड अगर मैं एरे को प्रिंट कराऊंगा, तो हमारा एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए एरे हमारा क्लियर हो गया, सिर्फ इंटीजर टाइप का दिखा रहा आई। तो ये एरे हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने एरे के सारे ऑपरेशंस कवर किए हैं, जितने हो सकते थे मैंने मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस कवर किए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। पाइथन लिस्ट भी हमारी एरे एज एरे यूज हो सकती है डायनेमिक डेटा टाइप के लिए, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल डेटा स्टोरेज के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो सीखना है कैसे यूज करना है, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों अपडेट्स वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।